नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। टेस्ट सीरीज 26 लेकर के जुड़ चुके हैं यहाँ पर। तो इसके पहले यदि आपने 25 टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1000 का नहीं देखे हैं, तो आप अभी के अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े और 100 रुपये पेड करके सारे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो अभी के अभी जरूर जुड़ेंगे। चलिए, पहला प्रश्न था, माता पिता में कौन समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? देखिए, माता पिता यानी माता, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पिता। तो कोई भी समास यदि एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ हो और बीच में योजक चिन्ह हो, तो उसको आपको द्वंद्व समास में डालिएगा। किस में डालिएगा? द्वंद्व। द्वंद्व माने क्या होता है? उल्टा, एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब किसी का आप उल्टा काम करते हैं। कोई कहता है कि बाएं चलो, आप दाहिने जाते, तो लड़ाई होती है। तो द्वंद्व समास में एक दूसरे का अपोजिट शब्द दिया हुआ रहेगा और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है। ई, एक, या एक, कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। और जोड़ होता है, देखिए, एक। एक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इधर से जाएगा, तो स्वाभाविक में इधर से लगा हुआ है, इसलिए ये लीजिएगा। लेकिन इधर से लगा हुआ रहता तो आपको ये लेना पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए, ये हर्षी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग हर्षा ही लेंगे। ठीक ना, तो स्वभाव, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं हम लोग। स्वभाव और जोड़ क्या हो जाता है? एक हो जाता है। स्वभाव और जोड़ एक हो जाता है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? संतोष में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, संतोष के उपसर्ग बताने के लिए आप क्या करिएगा? तो सबसे पहले आप सम और जोड़ तोष, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो जो पहले लगा है वो उपसर्ग है और जो बाद में लगा है वो प्रत्यय है, तो सम होगा। इसमें देखिए, दो में लिखा गया है, बी में भी और सी में भी। ठीक है, तो जिसने बी भी कीजिएगा वो भी सही है, सी कीजिएगा वो भी सही है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अम्बु, जल, वारी या सभी? तो देखिए, पानी को अम्बु भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है, वारी भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए, मैथ सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं। 0.0159 में एक का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जैसे स्थानीय मान जब भी आपको देना हो, जैसे 2, 3, 1, तो इसमें दशमलव अभी नहीं है। ठीक है, तो दशमलव नहीं है, तो इसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़े के आधार पर देखते हैं। ठीक है, किसके? इकाई के। तो एक का स्थानीय मान 1, 3 दहाई पर है, इसका स्थानीय मान 3, 2 सैकड़े पर है, इसका स्थानीय मान 200 हुआ ना। लेकिन जब भी दशमलव हो जाए, याद रखिएगा, जब भी दशमलव हो जाए और दशमलव वाला में पूछे, 0.159 इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ है, तो जब 0 इस तरह का पूछे दशमलव के बाद, तो इसको देखिए स्टार्ट बट्टा से कीजिएगा। 0 का कोई बोलेगा तो 0/10, 1 का कोई बोलेगा तो 1 बट्टा, और 2 अंक पर है इसलिए 100, 5 पर कोई बोलेगा तो 5/1 और 3 गो 0, यानी यहाँ से 10, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से करके बट्टा में लगाना रहता है। कब? जब दशमलव के बाद वाला पूछे तब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/100 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि x + 2 = 0, तो x² + 2 का मान बताओ। देखिए, x + 2 = दिया हुआ है 0 ना,
इसलिए x बराबर क्या होगा, तो +2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 2, यानी x यहीं पर रह जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -2 हो गया। अब यहाँ पर बताना x² + 2 का मान, x² + 2 का मान बताना है। तो x यानी -2 का स्क्वायर और +2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 और +2 यानी 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 किस में है, बी में है। अगला है संख्या 7, 8, 5, 4 का औसत ज्ञात करें। औसत, ठीक है, तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या। कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक है, 7 8 15, 5 20 और 4 24, 24/4। ठीक है, 4 6 24, 6 आंसर हो गया। ओके, कितना आंसर हो गया, 6 इसका राइट आंसर हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा आपको बताना। देखिए चेंज करने वाला भी एक प्रश्न रहेगा। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, हम सभी को जानते हैं 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में क्या करेंगे, तो 2 किलोमीटर में जाएगा 2 और 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर हो जाएगा, तो 2000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 मीटर, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत, या कोई नहीं। तो देखिए पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो आपका जीवन पर्यंत चलते रहता है। क्या होता है, जीवन पर्यंत पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, पेड़ से, पौधों से, जंतु से, या सभी से। तो मनुष्य अपना भोजन जो है वो किससे प्राप्त करता है, तो इन सभी से प्राप्त करता है, इन सभी से प्राप्त करता है। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, नागफनी, कैक्टस, खजूर, या सभी। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, नागफनी, खजूर, या कैक्टस। तो ये सभी जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं वो सभी आपको कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है, गाय, भेड़, बकरी, या ऊँट। तो मरुस्थल का जहाज जिसको हम लोग कहते हैं वो ऊँट है, तो ऊँट रह सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी। देखिए यहाँ पर आर्मी नहीं है, इंडियन आर्मी लगा हुआ है, इसलिए इंडियन आर्मी के लिए हम लोग द इंडियन आर्मी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट का विपरीत शब्द क्या होता है, प्रेस होता है, क्रिटिसाइज होता है, लॉस होता है, या लैक्स होता है। तो प्रॉफिट का क्या होता है, लॉस होता है। प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस मतलब हानि। ठीक है, राइट द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बाई। बाई का पास्ट टेंस रूप क्या होगा, ठीक है, बाई मतलब खरीदना हो गया, इसका पास्ट टेंस रूप आपको याद रख लेना है। तो बाई का पास्ट टेंस रूप होता है बाउट। क्या होता है, बाउट। बाउट किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ओह द डॉग इज डेड, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ओह कुत्ता मर गया, इसमें यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, या इम्परेटिव है, कौन सा होगा। देखिए कोई भी वाक्य में अगर इस तरह का संकेत आ जाता है, कोई भी वाक्य हो अगर इस तरह का संकेत आ जाता है तो आपको समझना है कि ये जो है एक्सक्लामेशन है। क्या है, एक्सक्लामेशन सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लामेशन सेंटेंस में डालेंगे, यानी इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है। शैक्षिक क्रियाओं का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो बहुत ही अच्छी बात है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान कहाँ किया जा सकता है, तो वो समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा ही मुख्य इसका साधन है। अगला है 3 4 6 9 13, आगे क्या भराएगा आपको बताना है। तो देखिए 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 4 13। अब 13 में 4 के बाद अगला 5 जुड़ेगा, यानी 18 होगा। इसका राइट आंसर 18 होगा, जो कि सी में जा रहा है। ठीक है, आगे है ADBECF, अगला क्या होगा, तो ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो आगे होगा डी। ठीक है, फिर अगला देखते हैं ऊपर से, डी है, फिर ई है, फिर एफ है, तो उससे आगे जाएगा जी। ठीक है, तो डी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जी कहाँ पर है, बी में है, यही इसका सही आंसर है। तो इस तरह से मेरे प्यारे शिक्षक बंधु आप टेस्ट सीरीज में जुड़िए, और यहाँ पर 100 रुपये का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें आप मेगा ऑफर में जुड़ करके टेस्ट सीरीज अवश्य भाग लीजिए और प्रश्नों को बनाइए। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।